एंड मुसाफिर न्यूज़ व दुनियादारी न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, हम टिकरी बॉर्डर पर आए हैं। ये मेरे साइड में आप देख रहे हो स्टेज चली हुई है और आगे पंडाल में किसान बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर आए हुए हैं। कोरोना काल भी चला हुआ है, हरियाणा और दिल्ली में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी किसानों की जो संख्या है वो काफ़ी है, क्योंकि इनका एक ही कहना जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे और किसान आंदोलन की आगे की रणनीति के बारे में हम इनसे जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। किसान आंदोलन की आगे क्या रणनीति, उसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को देखिए, कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई थी। उसमें एक बड़ा फैसला किसान मोर्चे ने लिया है कि आने वाली जो 26 तारीख है, उस 26 तारीख को इस किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने वाले हैं और उसी 26 तारीख को मोदी सरकार के भी 7 साल पूरे होने वाले हैं। और 26 तारीख को पूरे देश के अंदर किसान काला दिवस के रूप में मनाएंगे। घरों के ऊपर काले झंडे लगाएंगे, ट्रैक्टरों के ऊपर काले झंडे लगाएंगे, सभी स्टेजों के ऊपर किसान अपने अपने सिरों के ऊपर काली पट्टियां बांध कर आएंगे, काले झंडे लगा कर के आएंगे और पूरे देश को ये एक मैसेज दिया जाएगा कि किस प्रकार से ये तानाशाही सरकार जो है लगातार 6 महीने से किसानों को परेशान कर रही है। इस लोकतांत्रिक देश में जो लोगों का राज है, उन्हीं लोगों को दिल्ली के चारों ओर बैठा दिया गया है और उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, ये पूरे देश को बताया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ये कह रहे हैं कि भाई किसानों की वजह से गांव में कोरोना फैल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, खट्टर साहब वैसे तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति मैं नहीं समझता, क्योंकि पहले एक मर्यादा होती थी मुख्यमंत्री की और बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो शब्द बोलते थे। आज जो एक मोदी सरकार ने, विशेषकर कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी लीक राजनीति के अंदर डाल दी, जितनी मर्जी आए झूठ बोल रहे हैं लोग। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि बॉर्डरों के ऊपर आएँ और मैं ये दावे और रिकॉर्ड के साथ कहता हूँ, अगर एक भी पॉजिटिव केस आपको बॉर्डरों के ऊपर मिले, किसी भी बॉर्डर के ऊपर दिल्ली के चारों ओर आप टेस्टिंग करवाएं, तो मैं खट्टर साहब को की बात को सत्य मान लूँगा। अगर एक भी केस ना मिले तो खट्टर साहब को सार्वजनिक रूप से किसानों से, इस देश से, हरियाणा प्रदेश की जनता से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर कहीं से कोई बीमारी अगर फैली है, वो फैली है सरकार की नाकामी की वजह से, वो फैली है सरकार की बेहुदापन की वजह से। सरकार कोई सुविधा, बुखार, केवल बुखार आ रहा गामा में, बुखार की मात्र एक टैबलेट भी सरकार पहुँचाने में नाकामयाब रही है। केवल अपने करे हुए पापों को दबाने के लिए किसानों को बदनाम किया जा रहा है, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई सत्य नहीं है। आप लोग लगातार यहाँ कवर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी यहाँ नहीं। किसानों का एक ही कहना, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं है। 6 महीने के करीब हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। आपको क्या लग रहा है कि क्या रणनीति रहेगी? ये वो किसान हैं जिन्होंने 90 साल चला दिया था। 1857 की लड़ाई के बाद 1947 में आज़ाद हुए थे। हम तो 90 साल भी आड़े रहेंगे। उन्हीं की औलाद हैं और उन्हीं के मकसद है। हमारे खेत की तरफ लखाने वाले के और हमारे बच्चों की तरफ लखाने वाले की आँख निकाल ली जाएंगी। 90 साल भी यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। हम ये कानून लागू नहीं होने देंगे। जैसा कि मैं वीडियो देखता हूँ, आपकी काफ़ी वीडियो देखी हैं, जो कि आप अगर कहीं पे भी जेजेपी या बीजेपी का कोई मंत्री, विधायक, एमएलए कोई भी आता है, आप विरोध करने के लिए पहुँच जाते हो किसानों के साथ। कल भी मुख्यमंत्री शायद हिसार आ रहे हैं और आप हर बार विरोध करने जाते हो, तो वहाँ पर किसानों का जो हौसला है और जो पुलिस और जो जवान आमने सामने हो जाते हैं, कई बार लाठीचार्ज जैसी भी व्यवस्था हो जाती है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो नेता लोग हैं वो जानबूझ कर आ रहे हैं बार बार। उनको पता है कि किसान आपको नहीं घुसने देंगे, उसके बावजूद भी जवान और किसान तो एक ही माँ के कोख तक पैदा हुए, दोनों के दोनों दो बेटे हैं और हम कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाह रहे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपस में, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जो प्रशासन का गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। जब भी कोई मंत्री, मुख्यमंत्री आता है, हज़ारों की संख्या में फौज, हज़ारों की संख्या में पुलिस, सारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासन है उसके पीछे पीछे घूमता है, जबकि ये जनता की सेवा के लिए है। और हम बार बार प्रदर्शनों में ये बात हम समझाते भी रहते हैं, प्रशासन के साथियों को भी समझाते रहते हैं कि अपने कर्तव्य को समझो, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। और कल भी हिसार के अंदर मुख्यमंत्री आने वाले हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कल मुख्यमंत्री को हिसार में हम घुसने नहीं देंगे और चैलेंज है मुख्यमंत्री को हिसार में आके दिखाएं, क्योंकि किसान को इस कदर परेशान कर दिया है
कि किसान के को विरोध करने के अलावा, क्योंकि बातचीत तो ये करते नहीं ना, इनके साथ सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारियां वो तो ये निभा नहीं रहे। अगर सरकार होती वास्तव में, वो मुख्यमंत्री होते, टोलों के ऊपर लोगों के पास जाते, उनसे ये पूछते कि 6 महीने से आप टोलों के ऊपर बैठे हैं, आपकी समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान करते, समस्या का समाधान करवाने के लिए मुख्य प्रधानमंत्री से मिलते, उनको चिट्ठियां लिखते, वो था मुख्यमंत्री। ये तो केवल राजशाही होगी। जिस प्रकार से रियासतों के राजा होते थे, इस प्रकार से ये राजा बना दिए गए हैं और लोकतंत्र की इन्होंने हत्या कर दी है। इसीलिए हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारी पर्सनल किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने किसानों को 2-2 हज़ार रुपये जो सम्मान निधि योजना थी वो दी, उस पर काफ़ी मतलब बीजेपी के लोग वाहवाही लूट रहे कि देखो हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। आज से पहले किसी भी सरकारों ने किसानों के बारे में नहीं सोचा, क्या कहना चाहिए? हमने ना तो कोई सम्मान निधि की कभी किसी किसान संगठन ने मांग नहीं उठाई, और ना हम आज भी ये कह रहे हैं कि हमने सम्मान निधि की आवश्यकता नहीं है, हमने किसी सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, हमने किसी माफी की आवश्यकता नहीं है। हमने अपना अधिकार दे दो, अपने भाव दे दो, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया है उसी आधार पर भाव दे दो, लागत के आधार पर भाव दे दो। हमने ना सम्मान निधि भी उल्टी ले लो, सारी सब्सिडी वापस ले लो। केवल MSP के ऊपर ना फसल खरीदने के कारण पिछले 20 साल में 45 लाख करोड़ का किसानों को घाटा होया, केवल 20 साल में। हमने उस चीज़ का हिसाब दे दो। उन 45 लाख करोड़ में से अपनी सम्मान निधि के भी काट लो, अपनी सब्सिडी भी काट लो, बाकी जो बचा वो किसानों के खाते में डाल दो और आने वाले समय में लागत के हिसाब से भाव दे दो। हमने कोई ज़रूरत नहीं केवल 2-2 हज़ार रुपये खाते में डाल करके देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। क्यों आप लोगों को सब्सिडी के आदि क्यों बनाना चाह रहे हो? जब आपको उनका लाभ के आधार पर भाव दे दोगे तो अपनी कमाई की खाने वाली कौम है, हम मांग की खाने वाले नहीं हैं। हम खून पसीना बहाते हैं, खेतों में दिन रात काम करने वाले लोग हैं। हम अपना काम स्वाभिमान के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। हमें अपना अधिकार चाहिए, हक चाहिए, हमने कोई सम्मान निधि नहीं चाहिए। और मेरा एक आखिरी सवाल है, जो जींद में घटना घटी, पत्रकार के साथ मार पिटाई हुई, आरोप प्रत्यारोप किसानों की तरफ से भी लगे और पत्रकारों की तरफ से लगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, किसी भी पत्रकार या किसी भी पत्रकार के अलावा किसी भी साथी के साथ मैं मारपीट के पक्ष में नहीं हूँ। अगर आपका किसी भी साथी के साथ विरोध है, मैं इस पक्ष में हूँ कि उस साथी को वहाँ से बातचीत के द्वारा उसको वहाँ से मना कर दे, भाई यहाँ नहीं आना। मैं किसी भी रूप में किसी भी हिंसा के खिलाफ हूँ, लेकिन साथ में एक बात जरूर कहना चाहूँगा। उस पत्रकार साथी से मैंने खुद बात करी थी कि भाई साथी, जो भी बात हुई है उसको हम मिटावाएंगे, अगर गलती उनकी है तो माफ़ी मंगवाएंगे। आप अपना संयम को बनाए रखें। लेकिन जिस किस्म से उस पत्रकार साथी ने उस पत्रकारिता के धर्म को भूल करके जिस प्रकार से गांव को इकट्ठा करके जिस प्रकार की बयानबाजी की है इस आंदोलन के बारे में, वो साथी को शोभा नहीं देता। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है और पत्रकार एक जिम्मेदार नागरिक है इस देश का। उसको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए कि हम जो है इस गांव के अंदर जेजेपी को बीजेपी को बुलाएंगे, कुछ लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, वो डिक्टेटर टाइप के लोग हैं। ऐसी बयानबाजी करना उनका बिल्कुल गलत था। ये किसान आंदोलन है, ये 36 जात का आंदोलन है, सबकी मर्जी के साथ लिए चल रहा है और ये सबके पेट के लिए भी चल रहा है, चाहे वो किसान भी ना हो, क्योंकि ये कानून सब लोगों को प्रभावित करेंगे। जो भी खरीद की खाने वाला आदमी है उन सब को प्रभावित करेंगे। अगर अनाज तिजोरी के अंदर चला गया, पैकेट के अंदर चला गया, जो बाजरा 11 रुपये किलो आपने मिला है, वो बाजरा इन मोलों के अंदर आज भी पता कर लो, वो बाजरा 65 रुपये किलो मिलेगा। जो गंडा आपने गांव के अंदर फ्री में मिल जाओगा, ईख का गंडा जिसने चीनी जिससे पैदा हुआ है, वो गंडा आप 2 पोरी लेके देख लो, 25 रुपया की 2 पोरी आपने मिलेंगी, लगभग 100-150 रुपया एक गंडा मिलेगा ईख का। अगर ये फसल पैकिंग में चली गई, व्यापारियों के हाथ में चली गई, तो हर नागरिक को उसका नुकसान है और एक एक नागरिक की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए उन सब पत्रकार साथियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि अपना संयम बनाए रखें।
रखें और अपने नैतिकता को समझते हुए प्रयास करें। अगर कोई गलती अगर हो भी गई है, उसका प्रयास पंचायती तौर पर प्रयास किया जा रहा था कि उसके पास जाकर के अगर उन साथियों ने गलती करी थी वो गलती मनवाई जाती, लेकिन वो ना तो पंचायत के पास गए, उल्टा उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया कि पगड़ी बांधी है, उसका सम्मान कराया, फलान कराया, धकड़ कराया। ये जो जिस प्रकार का प्रचार उन्होंने कराया उससे मुझे बड़ा दुख होया। उनको जिम्मेदार भाई हम, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और उन्हें वो जिम्मेदारी वो नहीं निभा पाए।